श्री शिवाय नमस्तु। शिव जी ने कहा नारी की दशा को नारी जान सकती है। आप जाओ पृथ्वी से पूछो कि आखिर कारण क्या है, ये अन्न क्यों नहीं दे रही, ये पानी क्यों नहीं दे रही, कारण क्या है, आखिर जाओ पृथ्वी से मालूम करो। मां पार्वती तुम अपने पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय, जया, विषहरा, सामरी, बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी के लिए मुझे निगल सकती हो, तो क्या संसार वालों का कल्याण नहीं कर सकती हो? पार्वती जाओ तुम पूछो जरा। पार्वती जी ने कहा मैं जाकर पृथ्वी से पूछो। हाँ पृथ्वी से पूछो कारण क्या है, आखिर इसमें जल अन्न देना क्यों बंद कर दिया। पृथ्वी के पास पहुंचे, माता पृथ्वी से कहा पृथ्वी तुम बताओ। पार्वती जी ने पूछा पृथ्वी तू अन्न क्यों नहीं देती है, तू पानी क्यों नहीं देती है, क्या कारण हो गया जो कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, सरोवर में पानी नहीं आ रहा, अन्न नहीं हो रहा, कारण क्या है। पृथ्वी ने कहा संसार के लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया, इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, तो मैं अन्न नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी, अन्न का एक दाना नहीं दूंगी और ना श्री शिवाय समाप्त नमस्तु। पार्वती जी ने कहा पृथ्वी तुम मां है, मां बच्चा लात भी मार दे तो मां मां होती है, बेटा शब्द भी कह दे तो मां मां होती है। मां आप बोलो, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। पृथ्वी ने कहा पार्वती आपने कहा है मां, वास्तवता है मां मां होती है, पर मैं नहीं देना चाहती। कभी कभी मां आपको सीधे सामान नहीं देती है, घुमा कर देती है। वो अपनी बेटी से कहेगी तेरा भाई कर्जे में हो गया है, थोड़ा सपोर्ट कर दे, मैं बाद में तुझे दे दूंगी। छोटे लड़के से कहेगी जा भाई को सपोर्ट कर दे, मैं तुझे दे दूंगी। मां घुमा कर देती है। पृथ्वी ने कहा कि पार्वती मैया मैं नहीं दूंगी, आप दे सकती हो। पार्वती जी ने कहा मैं कैसे दे सकती हूं। शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल जब शंकर भगवान पर जल समर्पित होता है, वो जल चढ़ने के बाद जलाधारी से घूमकर नीचे आता है, जमीन पर गिरता है, जमीन से जिस कुंड में जाता है, जिस स्थान पर जिस खड्डे में जाता है, उस खड्डे से माता पृथ्वी कह रही है मैं उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हूं, उस प्रसाद का पुण्य का भाग पार्वती मैं तुम्हारे खाते में देती हूं, जाओ तुम अन्नपूर्णा बनकर सब कुछ लुटा दीजिए। कौन से जल के भाग से माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ जरा देखिएगा जरा, कितना सुंदर कहा है। जिस कागज में, जिस दोने में, जिस पात्र में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, उस पात्र में जो थोड़ा सा प्रसाद चिपक जाता है ना, वो भी बर्तन मंजते समय जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी उस भाग को लेकर पृथ्वी किसी भूखे का भी भोजन भाग प्रदान कर देती। इतनी कृपालु है माता पृथ्वी, इतनी दया करती। शिव कथा कह रही है, अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य हो रहा है। पार्वती जी अन्नपूर्णा बनकर प्रकट हो गई। एक महल में जाकर माता पार्वती जी पाताल में बैठ गई। पाताल के अंदर जाकर मां अन्नपूर्णा विराजमान हो गई। शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढ रहे, गई कहां है। गणेश जी से पूछा तो आप ही ने तो भेजा था उनको माता पृथ्वी देवी को समझाने के लिए। पृथ्वी मैया के पास शंकर भगवान गए, पृथ्वी मैया पार्वती कहां है, तो कहे उसको तो मैंने कहा था कि तुम सबको दे सकती हो, मैं नहीं दूंगी। तो गई कहां, पाताल में चली गई। शंकर भगवान बोले कैलाश पे रहती रहती पाताल में इसका क्या काम पड़ गया। अब अचानक तुम घर पहुंचे और तुमने अपनी बच्चों से पूछा क्यों मम्मी कहां है, और कोई कहते वो तो मॉल में गई है। तो मॉल में इसका क्या काम, अभी मॉल तो बंद हो रहा, क्या काम है इसका। गई। अब उसने गाड़ी उठाई, शंकर भगवान भी पहुंच गए, जैसे पति पहुंच जाए पत्नी के पास। शिव गए, पाताल लोक में पहुंच गए। अब मां तो अन्नपूर्णा मैया, माथे पर लाल रौली की बिंदी, मस्तक पर सुंदर
बोर बंधा, नाक में नथनी, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, क्या वस्त्र मां पहनी है, होठों पर लाली है माता के, नैनों में सुरमा लगा है मेरी माँ के। बड़े आनंद के साथ अन्नपूर्णा मैया बैठी हुई थी। देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। पूर्णा देवी के पास में देवाधिदेव महादेव ने जाकर आवाज लगाई, अन्नपूर्ण, हे पार्वती, हे पार्वती। पार्वती कोई सुन रही? पार्वती तो अन्नपूर्णा बन गई, अब काय को सुनेगी? अब इनका असली नाम पार्वती है और बाकी का ऊपर का नाम क्या है? जम के बोलो, अन्नपूर्णा। अब ये पार्वती पार्वती बोल रहे, पाताल लोक में कौन सुन रहा है इनका? कहां की पार्वती? कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे एक वो हलवाई को हनुमान जी बना दिया और रावण ने पूछ लिया, कौन है तू? उसने कह दिया, मैं नाथूराम हलवाई। अब उसको कहना था कि मैं हनुमान, और ओरिजिनल पे पहुंच गया। अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती, पार्वती सुनती नहीं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा बनकर बैठी है। शिव जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गया। देवाधिदेव महादेव वापिस आए और आते से ही उन्होंने तुरंत पृथ्वी देवी से पूछा, क्या बात है, ये पार्वती बोलती क्यों नहीं है? पार्वती को हुआ क्या है? तो कि ये ऐसे बोलने वाली नहीं है, संसार का भरण पोषण करने वाली बनी है, सबका पेट भरने वाली बनी है। तो सबका पेट भरने वाली बनी है तो इसके भीतर अहंकार आ गया क्या? अहंकार नहीं आया है। महादेव, आप अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर मत जाना कि अपनी पत्नी के पास जा रहे हो। अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर जाना कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का पेट भरने के लिए माता से भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो। आप जाओ, अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने जाओ। गए, देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। माता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा महारानी के सम्मुख में भिक्षा मांगी जा रही। भिक्षा दे दो, भिक्षा दीजिए। सुना, अन्नपूर्णा मैया जो अंदर सिंहासन पर पाताल लोक में बैठी थी, आई। आते से उन्होंने तुरंत शिव जी को देखा। देखकर अक्षत की भिक्षा माता पार्वती जी ने, माता अन्नपूर्णा ने शिव जी के पात्र में दे दी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। अन्नपूर्णा जो शिव की प्रिया है, शंकर की आनंद देने वाली हैं, वो शिव जी के पात्र में भिक्षा प्रदान करती हैं। भिक्षा मिलते ही देवाधिदेव महादेव उस पात्र को लेकर जाते हैं। उस पात्र में से एक चावल का दाना उठाकर देवाधिदेव महादेव उस चावल को प्रसाद के तुल्य भूमि पर देते हैं। भूमि पर दिया भी तो कहां दिया? तो कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक बट वृक्ष के नीचे एक चावल, एक आंवले के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक शमी के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे एक चावल, पीपल के वृक्ष के नीचे एक चावल। ऐसे देवाधिदेव महादेव ने अन्नपूर्णा से लिए हुए भाग को जब इन स्थानों पर दिया, अपनी जटा से गंगा को बहा दिया, पूरी पृथ्वी फिर अन्न से परिपूर्ण हो गई और संसार का उदर पोषण कर दिया। आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो मैं भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती ना, सब्जी बगाड़ती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते, वहीं अरियो जगदम्बा, विचार तो करो। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है।
पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। सब में ही तो वही समाया है। घर में जो सास रहती है वो भी तो मां है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्री नारायण है। महाराज फिर क्यों लिया चक्र? तुम चक कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया, आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डली, नमक ना डला, फिर भी घर में एक पूड़ी खाते होगे, वहां 4 निपटा क्या होगे? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारे घर में तुम चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पहले चक ले रही। बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ, फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला लो। और चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की छन्नी से लेके फिर चख ली। कैसे आए रे अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है। हमने शांति ना जाने चली गई क्योंकि किचन में किचकिच भरा गई, शांति कहां से होगी? वहां इतना किचकच भरा हुआ है, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह, समर्पण, समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के जो वीडियोस की अपडेट है वो तुरंत आपको मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी कर।